आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो खत्म होने तक सर्कुलर मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल क्वेश्चन सब कुछ आसान तरीके से सीखेंगे। हाय स्टूडेंट, मैं हूं अजय सोनी और आज हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 के टॉपिक सर्कुलर मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। When an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो उसके मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर्स टू द स्पीड which is uniform थ्रू आउट द मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब स्पीड चेंज नहीं करेगा। ऑल्दो द स्पीड डज नॉट वेरी, द पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। हालांकि स्पीड जो है वो सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं करता है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने से एक्सेलरेट होता है पार्टिकल। क्लियर है? जैसे देखिए इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इस तरह से सर्कुलर मोशन में रहता है ऑब्जेक्ट, तो उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज करता है और ये डायरेक्शन चेंज करने के कारण से ही एक्सीलरेट होता है बॉडी। आए समझ में? अब देखते हैं आगे। द फिगर शोज अ पार्टिकल पी विच मूव्स along a circular track of radius r with a uniform speed u। तो यहाँ पे एक फिगर है। फिगर में क्या है कि जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे ओ पॉइंट है जो सेंटर है और सेंटर से ये है रेडियस आर, और ये पी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल को जिसका वेलोसिटी यहाँ पे यू है। ठीक है? अब देखिए क्या होता है कि जब ये मूव करता है तो वेलोसिटी चेंज हर एक पॉइंट पे करेगा, तो इसलिए हर एक पॉइंट पे एक्सीलरेशन डेवलप होगा सेंटर की तरफ। अब चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे घड़ी का सुई, घड़ी का जो सुई है वो मूव करता है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे। ठीक? तो ये होगा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई भी व्हील जो होता है, ये रिम जो है, ये पॉइंट इसके अराउंड ये इस तरह से मूव करता है व्हील। ठीक है? तो इसका भी ये भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में। ठीक है? वो क्या है? तो फर्स्ट जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखते हैं। It is defined as the angle traced out by the radius vector at the center of circular path in the given time। मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये मान लेते हैं सेंटर है ओ, तो ये रेडियस होगा। अब किसी गिवन टाइम पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ये भी इसका रेडियस है। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल ट्रेस होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आए समझ में? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। मतलब इसका यूनिट जो होता है ये होता है रेडियन। ठीक है? इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि इसका यूनिट होता है रेडियन। तो यहाँ मास, लेंथ, टाइम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्लियर है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन भी होगा, और उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? राइट हैंड रूल से। आया समझ में? नेक्स्ट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजिशन। देखिए, ये एंगुलर पोजीशन में चेंज हुआ। अब इस चेंज में अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? आगे देखते हैं। डिनोटेड बाय ओमेगा एंड इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अगर इसका फार्मूला निकालेंगे तो पोजीशन चेंज किया वो डेल्टा टी है, और टाइम लगा, सॉरी, पोजीशन चेंज किया वो डेल्टा थीटा है, और टाइम लगा डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब अगर इसका यूनिट देखेंगे तो देखिए, इसका यूनिट होता है रेडियन डेल्टा थीटा का, और डेल्टा टी का यूनिट होगा सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया यूनिट। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी देख सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो डायमेंशन, रेडियन का तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, बच गया यहाँ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड के लिए टाइम है, तो मास नहीं है तो m0, लेंथ भी नहीं है l0, टाइम है t, और यहाँ पावर है -1। तो इस तरह से इसका डायमेंशन निकलेगा। आया समझ में? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ सेंटर एट ओ। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से समझते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सेंटर है ओ पे। ठीक है, लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू क्यू। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो पी से क्यू मूव किया, यहाँ पी है यहाँ पे क्यू है, इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और पी से क्यू मूव करने में टाइम कितना लगाया? ये लगाया डेल्टा टी। वेयर एंगल पी ओ क्यू डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू जो है वो डेल्टा थीटा है। ठीक है, तो समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा वो एंगल ट्रेस बाय टाइम टेकन। तो एंगल ट्रेस जो हो रहा है वो डेल्टा थीटा हो रहा है, टाइम जो ले रहा है वो डेल्टा टी ले रहा है। अब इसी में अगर लिमिट हम लोग ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होगा क्या कि जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ, एंगुलर वेलोसिटी, अब इसमें अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हैज़ डायमेंशन, और ये डायमेंशन है। तो देख लेते हैं डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए रेडियन का तो कुछ होता नहीं है डायमेंशन, तो ये m0 l0, और सेकेंड के लिए t, पावर है -2 तो यहाँ -2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा? एंगुलर
वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर इसका भी टाइम लिमिट ले लेंगे 0, तो ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। अब समझते हैं टाइम पीरियड क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय particle to complete one revolution along its circular path। सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो भी टाइम लगाता है ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करते हुए यहाँ पहुँच गया वापस, तो जो टाइम लगा, अब जो टाइम लगा उसी को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज मेजर्ड इन सेकेंड, और इसका यूनिट जो होता है टाइम पीरियड का वो होता है सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? पर यूनिट टाइम में जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो हो गया फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। मेजर्ड इन हर्ट्ज, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, और पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? लेट एफ बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ। द ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 1/f सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? 1/f सेकेंड, विच इज़ नोन एज टाइम पीरियड, और इसी को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टी। तो इस तरह से रिलेशन आ जाता है टी इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट है रिलेशन अमंग एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है वो समझते हैं। सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट illustrating a uniform circular motion। मान लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी है एफ। टाइम पीरियड है टी। देन ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, द एंगल ट्रेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज 2 पाई रेडियन। अब देखिए क्या है कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे? सेंटर पे एंगल बनाएगा 2 पाई, या बोल सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम लगा कंप्लीट करने में वो टाइम हो गया टाइम पीरियड, और जो एंगल बना सेंटर पे वो हो गया 2 पाई। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। थीटा जो हो गया वो 2 पाई हो गया, और टी जो हो गया टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई बाय टी है, तो ये 1/t जो होता है, अगर यहाँ देखेंगे तो 1/t होता है फ्रिक्वेंसी एफ, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई और 1/t एफ। तो ये फार्मूला बन गया 2 पाई एफ। क्लियर है? तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी का क्या क्या फार्मूला बन सकता है? थीटा बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और 2 पाई एफ। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है यही हम लोग देखेंगे। चलिए समझते हैं।
सपोज द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है। इज शोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटर पे शो कर रहा है डेल्टा थीटा और टाइम लगा रहा है डेल्टा टी। इन दिस टाइम पीरियड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। अब ये जो डेल्टा टी टाइम है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डेल्टा एस अलोंग द सर्कुलर ट्रैक में, है ना। तो समझते हैं इस फिगर को। देखिए फिगर क्या है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है ये ए पॉइंट पे है, अभी टाइम 0 है। ए से ऑब्जेक्ट इस समय इसका वेलोसिटी क्या है v1 है। ए से ऑब्जेक्ट पहुंच गया बी पॉइंट पे, इस समय इसका वेलोसिटी है v2। अब जब ए से बी पहुंचा तो एंगल बनाया सेंटर पे डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा जो सेंटर पे एंगल बनाया यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उसको टाइम लगा डेल्टा टी और डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा एस। क्लियर है। तो समझते हैं हम लोग। देखिए रिलेशन देखे थे ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और वेलोसिटी इक्वल्स टू जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एंगल बना दिया डेल्टा थीटा और ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा एस। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। अब यहाँ थीटा के यहाँ पे डेल्टा थीटा है और एल के यहाँ पे डेल्टा एस है और आर जो रेडियस है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा। यही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन 3 में लिया गया है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 जो ये आया है इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू किसका पुट करेंगे, डेल्टा थीटा का। तो चलिए देख लेते हैं। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू है आर डेल्टा थीटा। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग यहाँ डेल्टा थीटा का वैल्यू निकालें तो डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर और डेल्टा थीटा के यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा डेल्टा टी। तो ये आ गया डेल्टा एस का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जब हम लोग पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस के जगह पे पूरा वैल्यू पुट करेंगे आर ओमेगा डेल्टा टी और डिवाइड में यहाँ पे क्या है डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल्स टू क्या आएगा आर ओमेगा। तो इस तरह से ये रिलेशन आता है, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये आर। अब चलिए हम लोग कुछ फार्मूला जो हम लोग देखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg रिवॉल्व्स इन अ सर्कल डायमीटर 0.4 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और एक सर्कल पे ये मूव कर रहा है। तो सर्कल पे मूव कर रहा है तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना 0.4 मीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो रेडियस 0.2 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, मेकिंग 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट जो दिया हुआ 1000 पर मिनट है, तो इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000/60 ये हो जाएगा सेकंड में। कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा ये फाइंड करना है। तो लीनियर वेलोसिटी का v निकालना है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन a निकालना है। देखिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये हम लोग पढ़े हैं 2 पाई, तो 2 वैल्यू है और न्यू का वैल्यू मतलब फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है 1000/60 दिया हुआ है।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ये जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, तो इतना रेडियन पर सेकेंड आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अभी हम लोग देखें लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो आर दिया हुआ है 0.2 और ये ओमेगा का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 20π/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का ये आंसर हो गया। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ए का वैल्यू है 0.2 और ओमेगा का वैल्यू इतना आया है यहाँ पे 100π/3, तो 100π/3 का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये 2000π²/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए।